गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। सलोनी, पिंकी, सोनाली, संदीप, अतुल, अजय, अमित, सुमन, यादव। चलिए आ जाइए भाई, जल्दी से सभी लोग, एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, आ जाओ। देखो सर, जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट क्लास में एसिड बेस सॉल्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज उसके पीवाईक्यू सेशन की बारी है, जहां हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट एग्जाम में, स्पेशली बिहार पुलिस हो या बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो, में किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। हाँ, मोस्टली आप जानते ही हैं कि भाई ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम दे लो आप, नॉर्मली एसिड तो पूछ ही लेता है कि भाई बताओ फलानी चीज में कौन सा एसिड होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस तरीके की लैंग्वेज रहती है एग्जाम में किस तरीके की लैंग्वेज होती है और उसको हमें किस तरीके से टैकल करना है, यही मैं आपको बताने वाला हूं आज, ठीक है ना। यस, ज्योति, अमृत, कन्हैया, रचना, है ना। और देखो मैंने यहाँ मोस्टली है ना, एक तो इसमें क्वेश्चन जो है वो आपके एक तो बीपीएससी वाले हैं, एक आपके रेलवे के हैं। मोस्टली एक रेलवे एनटीपीसी के तो कम मिले, लेकिन मुझे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे जो टेक्नीशियन वाला पेपर था ना, उसके बहुत क्वेश्चन मिल गए इसमें, है ना। तो इसलिए मैंने आपको डाले थे इसमें रेलवे वाले, है ना। दो तीन बीपीएससी के वाले डाल दिए मैंने, एक दो आईएएस का भी डाल दिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई देखो चैप्टर वही रखना है, क्वेश्चन रखने हैं अलग अलग। तो लेकिन मोस्टली लगभग आप कहोगे 80% इसमें रेलवे के क्वेश्चन है, 80%, ठीक है ना। हाँ चलिए आ जाइए आप जरा फटाफट से। देखिए सर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। कहता है विच ऑफ द, क्या कह रहा है, हाँ, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द टर्मिनेट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एसिड्स, है ना। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्ल जो है इनमें से इमली में उत्पन्न होता है। तो बेटा हमें सिर्फ इमली से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सभी ऑप्शन से, ठीक है। तो बाबूजी ऐसा है कि जो अपने पास पहला ऑप्शन लिख रहा है मैथानोइक एसिड, देखो ये मिलता है सर आपका आंट स्टिंग में। किसमें मिलता है? आंट स्टिंग। आंट स्टिंग का मतलब क्या होता है? चींटी का डंक, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में आंट स्टिंग, यानी आपने देखा होगा ना, चींटी है, चैटा है, ततैया है, ये अगर आपको काट ले, ये अगर आपको काट ले तो भाई साहब सूज जाता है, होता है नहीं होता? हाँ बिल्कुल सर। तो क्यों? क्योंकि सर उसमें एक एसिड होता है जिसका नाम होता है, या तो फॉर्मिक एसिड बोलता है इसको, या फिर मैथेनोइक एसिड बोलता है। बात एक ही है, या तो फॉर्मिक बोलेगा या फिर मैथेनोइक एसिड बोलता है। क्लियर है? हाँ, तो एक भी हो गया। दूसरा सर आपका टाइट्रिक एसिड, तो भैया ये तो इमली में ही मिलता है। इमली में कौन सा एसिड होता है? टाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है सर। उसके बाद आता है सर लैक्टिक एसिड। सर ये किसमें मिलेगा? ये मिलेगा सर आपको दही में। दही यानी कर्ड, जो अपना दही होता है, कर्ड होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है भैया? उसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। एंड लास्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड, ये मिलेगा भाई साहब टमाटर और पालक में। किसमें मिलेगा? टमाटर और पालक। टमाटर और पालक में कौन सा एसिड होता है भैया? आपका ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। जो स्टोन होता है ना, स्टोन, वो इसी की वजह से होता है। स्टोन जो होता है वो इसी वजह से होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी स्टोन यानी जो पथरी वाले पेशेंट होते हैं उनको बोलते हैं टमाटर पालक नहीं खाना, टमाटर पालक या बीज वाले फल नहीं खाना। क्लियर है ना? चलिए, तो पहले का आंसर क्या हो गया भाई? पहले का आंसर हो गया भाई बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दही में उत्पन्न होता है? तो भाई अभी तो बताया, अभी तो बताया। देखो ये फायदा होता है ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखो वहीं से मिल गया, अगला क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। सबसे पहले सिट्रिक एसिड, तो भाई सिट्रिक एसिड मिलता है खट्टे फलों में, खट्टे फल। और आप कहोगे सर खट्टे फल तो बहुत भी होते हैं, लेकिन आप कहोगे नींबू में मिलता है।
ऑरेंज में मिलता है, क्योंकि आप खट्टा फल तो आंवला भी बोल दोगे, आंवला में सिट्रिक नहीं होता, आंवला में एस्कॉर्बिक होता है। ध्यान रखना, आंवला में क्या होता है? एस्कॉर्बिक। आंवला में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक। आंवला जो होता है, आंवला, आंवले में कौन सा एसिड होता है भैया? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है भैया, चलिए। तो आंवला का ध्यान रखना, आंवला में मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी आपका सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में मोस्टली मिल ही जाता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका दही में मिलेगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑक्सैलिक एसिड मैं अभी बता चुका हूं आपको, टमाटर वगैरह में मिलता है। तो यहां से अपना मामला बनेगा सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, टमाटो एंड पैलिक। यस अमृत, बिल्कुल। संदीप, सलोनी, अमन, ऋषभ, दिव्यांशी, चलिए आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म। बताइए भैया, एसिड और बेस जो है ना वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? जल्दी बोलो। तो सर जी, हाँ जी, एसिड, इसका रिएक्ट कराया किसके साथ? बेस। और बाबूजी, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या मिलता है? सॉल्ट, और उसके साथ वाटर, उसके साथ वाटर। तो भैया अम्ल अगर मिलता है किसके साथ? भस्म के साथ। किसके साथ? भस्म के साथ। बेटा इसको चार भी बोल सकते हो, भस्म ऐसा लगता है तांत्रिक बाबा का नाम है ना? हाँ। और ये मिलेगा लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। जो चूरन वाले बाबा होते हैं ना उन पे मिलता है भस्म। ठीक है ना? हाँ, तो सिंपल ध्यान रखेंगे। अब देखो यहां से एग्जांपल सर, HCl, भाई एसिड का नाम क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर भस्म कौन सी है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई एक एसिड हो गया, एक बेस हो गया। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया तो क्या मिल गया सर? NaCl प्लस H2O। और ये NaCl जो है ना, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। वो नमक जिसको हम लोग खाते हैं ना, टाटा नमक, देश का नमक ऐसे बोलते हैं, जो वही नमक है भैया सोडियम क्लोराइड। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है सर? 7। इसलिए इसका नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल, उदासीन, उदासीन। कैसा होता है भैया? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो एसिड और बेस जब भी मिलेगा तब क्या मिलेगा सर? क्या? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर? पक्का? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं सर। अम्ल तथा भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू टेस्ट द एसिड एंड बेस? लिटमस पेपर, कोबाल्ट पेपर, अमोनिया पेपर, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। अभी यहां सिर्फ पेपर के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप जानते हो सर मैंने आपको बहुत सी चीजें लिखाई हैं। ठीक है ना? बहुत सी चीजें लिखाई हैं, तो भाई साहब वहां पर पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सर अकॉर्डिंग टू दिस आंसर आ गया लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब देखो लिटमस पेपर को खोलते हैं सर। सबसे पहले लिटमस पेपर का निर्माण, लिटमस पेपर का निर्माण किससे होता है? तो आप कहेंगे सर लाइकेन। किससे होता है? लाइकेन। किससे होगा भैया? लाइकेन। और लाइकेन का निर्माण किससे होता है? तो कवक और शैवाल। सर कवक और शैवाल, फंगस एंड आपका एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइकेन। कवक और शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है, कैसा होता है? सहजीवी संबंध होता है, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम बोलते हैं लाइकेन, जिससे आपका लिटमस पेपर बना होता है। दूसरा सर, इसका वास्तविक रंग कैसा होता है? वास्तविक रंग कैसा होता है? वास्तविक रंग सर, इसका वास्तविक रंग होता है कैसा? पर्पल। कैसा होगा? पर्पल। ठीक है ना? वास्तविक रंग कैसा होता है? पर्पल। अब आपका जो है सर, क्वेश्चन ने क्या बोला है? एसिड बेस टेस्ट, एसिड बेस टेस्ट, एसिड
बेस टेस्ट। सर एक तो ये हो ही गया लिटमस पेपर, इसके अलावा भी है क्या कोई? बिल्कुल है भैया। देखो एक पहला कौन सा है? लिटमस पेपर। ये याद रखना है सर, हो सकता है आगे और भी पूछ ले। लिटमस पेपर यानी लिटमस को भैया लिटमस ही बोलते हैं, ध्यान रखना, लिटमस पेपर। ठीक है, दूसरा आपका आता है सर टर्मरिक टेस्ट। टर्मेरिक, हल्दी से भी हम लोग एसिड और बेस का पता लगा लेंगे। टर्मरिक टेस्ट, हल्दी परीक्षण, हल्दी परीक्षण। ये सर नेचुरल हैं दोनों। ये कैसे हैं? नेचुरल। आर्टिफिशियल में आ जाऊं तो सर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज से भी हम लोग एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन क्या है? फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन टेस्ट से भी हम लोग आपका एसिड बेस का पता लगा सकते हैं। तो सर ये आपका बेटा सचिन क्षार, क्षार 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 ही को ही हम बस में बोल देते हैं ना। अरे ना हिंदी, तभी तो मैं कहता हूं इंग्लिश पढ़ लो थोड़ा सा। कभी कभी हिंदी में ऐसा शब्द आ जाता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए तो कहता हूं कि कम से कम हेडिंग तो इंग्लिश में डाल लिया करो भले आदमियों। चलो, तो फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक और आपका लिटमस पेपर, ये वो चार इंडिकेटर हैं सर जिसके द्वारा हम लोग क्या एसिड एंड बेस का पता लगाते हैं। इनमें से ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं आर्टिफिशियल। ये दोनों कैसे हैं भैया? ये दोनों हैं सर आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सूचक हैं। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं, कृत्रिम सूचक हैं। और ऊपर वाले दोनों कौन से हैं? नेचुरल, कृत्रिम सूचक। और ऊपर वाले दोनों कौन से हैं? ये हैं दोनों सर नेचुरल। ये दोनों कैसे हैं? नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है सर जो हमारे नेचर में मिले हैं। नेचुरल का मतलब होता है जो हमारे नेचर में मिले हैं, और आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैनमेड। मैनमेड यानी जिनको इंसान ने बनाया है, प्राकृतिक। ठीक है साहब, क्लियर है? एसिड बेस एंड सॉल्ट, विपिन, मिस्टर विपिन, चलिए। हाँ बिल्कुल सर, सर हमसे भी पूछ लो। अच्छा बिल्कुल बता दो, हिंदी में लिखो। भले आदमी हिंदी लिखी तो है हर चीज की, हिंदी में लिखो। कौन से की हिंदी ना लिखी? कलाकार, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार परीक्षण, ले ये रह गई थी बस। चलो क्लियर है, डन। तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर लिटमस पेपर, अकॉर्डिंग टू दिस आंसर लिटमस पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल सॉल्ट आर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, परमानेंटली नॉन कंडक्टिव या न्यूट्रल। सर जी आज मेरा पहला क्लास है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जो निकल गई हैं उनको कर लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी होगी, ठीक है ना। चलो हाँ जी सर, सर जी कॉपी में भी नोट करना होगा, वो आपकी इच्छा है भैया। कन्हैया प्रताप, अच्छा लगे तो बिल्कुल करो, ना लगे तो बिल्कुल मत करो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। चलो साहब जल्दी बताइए फटाफट से आंसर क्या होगा, कमांड डू इट फास्ट। हाँ जी, तो इसका आंसर कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत। सोनाली, हाँ जी, चंबल कसम छोड़ दी, नो नो नो, यस कराया तो है बेटा 4 नंबर, कराया तो है 4 नंबर। अरे बेटा ऐसे खेलोगे? चलो देखो साहब ऐसा है कि जो सॉल्ट होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस, तो आंसर तो आ गया सर ये ना, आंसर तो आ गया ये रहा। कैसे होते हैं सॉल्ट? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, सॉरी कंडक्टिवली नॉन कंडक्टिव। कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव, ठीक है ना। लेकिन देखो जब सॉल्ट किस फॉर्म में मिलेगा? सॉलिड फॉर्म में। सॉल्ट जो है आपका लवण सॉलिड में है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकली कली नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव। हिंदी ये लिख रही, ठीक है ना। और जब ये इनसाइड द वाटर होते हैं, इनसाइड वाटर, तो ये हो जाते हैं सर इलेक्ट्रिकली
कंडक्टिव, ठीक है ना, यानी जब इसको हम पानी में डाल देंगे तो करंट आएगा, तो करंट आएगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा बेटा संजू, पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना, तो करंट आता है। क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है मामला? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी बताइए। डन। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे आपके पास नमक रखा है तो उसमें करंट नहीं आएगा, अगर नमक रखा है नॉर्मली तो उसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन आपको नमक को पानी में डाल देते हो तो उस पानी में करंट जरूर आएगा, क्योंकि नमक वाले पानी में तो करंट और ज्यादा तेज आता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि आयंस हो जाते हैं ना भैया। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बताइए, विच एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो? सचिन, अगर सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में है, सिंपल था, सॉलिड फॉर्म का मतलब होता है क्रिस्टल के रूप में है तो उसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर सॉल्ट को बेटा आप पानी में डालते हो तो वहां पर करंट आएगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि सर सॉलिड फॉर्म में है तो करंट नहीं आएगा, सॉलिड फॉर्म में है तो नॉन कंडक्टिव, नॉन कंडक्टिव का मतलब होता है जिसमें करंट ना आए, और कंडक्टिव का मतलब होता है जिसमें करंट आए, तो यानी ये कंडक्टिव हो गया, ठीक है ना। चलो अब बताओ, तो सर देखिए लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है? दही, ये तो बार बार वही आ रहा है। ऑक्सैलिक आपका आंसर हो गया, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर चले। नीला थोता, नीला थोता किसे कहते हैं? नीला थोता, नीला थोता, ब्लू विट्रॉयल किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, ब्लू विट्रॉयल किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो सर यहां पर चार थोते हैं, क्या है ना, चार थोते हैं, चार थोते मतलब सल्फेट, थोथा का मतलब होता है बेटा सल्फेट, थोथा का मतलब क्या होगा? सल्फेट। क्या बोल रहा है ये लड़का? चलिए सर कैसे, देखो आओ, तो सर मैंने मैंने कहा आपके पास, सबसे पहले तो इसका आंसर बताते हैं, सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं, इसका आंसर हो गया सर कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट। क्या होगा भैया? कॉपर सल्फेट। क्लियर है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, डन। CuSO4.5H2O, ये क्या होता है बेटा? कॉपर सल्फेट का फार्मूला। हो सकता है पूछ ले, हो सकता है पूछ ले, तो इसको बोलते हैं ब्लू बिट्रॉयल। क्या बोलते हैं इसको? ब्लू बिट्रॉयल, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लू बिट्रॉयल, हिंदी में बोलते हैं नीला थोथा, ब्लू विट्रॉयल, विट्रॉयल का मतलब होता है सल्फेट, ब्लू विट्रॉयल, ठीक है ना। कोई दिक्कत, पक्का? सर कैसे समझेंगे कि सर गीला पूछा है या सूखा? बेटा नॉर्मल पूछा है, इसका मतलब सॉल्ट है। भाई एक बात बताओ, अगर आपसे कोई बोलता है सॉल्ट बताइए, तो सॉल्ट का मतलब हो गया सर क्रिस्टल के रूप में एक चीज है जो सॉलिड फॉर्म में मिलेगी, लेकिन अगर वो बोलता है कि सॉल्ट इनसाइड द वाटर, तो उसने पर्सनली बोला है, भाई उसने इंडिकेट किया है कि ये भाई कहां गया। भाई आपसे कोई सॉल्ट कहे, मान लो घर में आपसे मम्मी ने कहा कि भाई नमक लेके आओ, तो तुम गीला लेके आओगे सूखा? ये तो कॉमन सेंस है ना कि नमक सूखा ही होता है, सही है कि नहीं। चलिए अगला देखेंगे सर, ग्रीन विट्रॉयल, दूसरा कौन सा होता है? ग्रीन विट्रॉयल, ग्रीन विट्रॉयल, इसको बोलते हैं भैया क्या? FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो आपसे ब्लू की जगह अगर ग्रीन पूछता है तो ग्रीन में क्या आएगा? फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O, 7H2O। उसके बाद आता है सर व्हाइट विट्रॉयल, क्या आएगा? व्हाइट विट्रॉयल, व्हाइट विट्रॉयल, व्हाइट विट्रॉयल, इसको बोलेंगे सर जिंक सल्फेट, ZnSO4.7H2O,
क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। एंड लास्ट वन इज ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल, तेल का थोथा, तेल का थोथा, तेल का थोथा, इसको बोलते हैं सर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। क्लियर है? तो सर ये चार थोथा है, ध्यान रखना कितने होते हैं? चार। इन चारों थोथों का नाम विद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला है कॉपर सल्फेट, जिसको बोलते हैं हम क्या? ब्लू विट्रॉयल, क्या बोलते हैं? नीला थोथा, है ना? उसके बाद आता है सर क्या, है ना? उसके बाद आया ग्रीन विट्रॉयल, ग्रीन विट्रॉयल को बोलते हैं सर फेरस सल्फेट। फिर आया व्हाइट विट्रॉयल, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। फिर आता है ऑयल ऑफ विट्रॉयल, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे इस सवाल में पूछा है ना आपसे कि भाई नीला थोथा किसे कहते हैं, तो ऐसे ही पेपर में पूछ लेगा हरा थोथा किसे कहते हैं, ऐसे ही पूछ लेगा सफेद थोथा किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो थोथा का मतलब होता है सर सल्फेट फॉर्म, थोथा का मतलब क्या होता है? सल्फेट। और वो कौन सा सल्फेट है? तो भाई साहब ये फिर आपको यहां से पकड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तोता का मतलब बेटा सल्फेट बता तो दिया, ठीक है? क्लियर है? नमस्कार गुरुजी, नमस्कार बेटा नमस्कार, लेकिन इतना लेट है? चलो कोई ना, आइए। सर बीपीएससी की तैयारी करना है, कहां से करें बेटा? यहीं से करो, और कहां से करोगे? चलो आ जाओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं सर। ये रहा, कह रहा है सीसा संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? विच एसिड यूज टू लेड स्टोरेज बैटरीज। सर जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, बैटरी होती है ना, जो भी बैटरी है, चाहे वो आपके बस में लगी हो, चाहे आपके कार में लगी हो, चाहे आपके बुलेट में लगी हो, चाहे आपके इन्वर्टर में लगी हो, सर ये सब है ना, इन सब में एक एसिड होता है, जिस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो अकॉर्डिंग टू दिस तो आंसर ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड्स, अम्लों का राजा। ये होता है सर नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं अम्लों की रानी, क्वीन ऑफ एसिड, क्वीन ऑफ एसिड्स, अम्लों की रानी। ये है आपका रॉयल एसिड, रॉयल एसिड। और ये है आपका विनेगर। ये क्या है? विनेगर, विनेगर। ये है आपका सिरका। क्या है? सिरका। ये है आपका शाही अम्ल, शाही अम्ल, ठीक है? ये है आपका अम्लों की रानी, अम्लों की रानी, अम्लों की रानी। और ये है आपका अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, ठीक है? यस। अब ये जो बैटरी होती है ना, जैसे देखो मैं इन्वर्टर बैटरी की बात करूं, इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, सर इसमें ध्यान रखना, या छोड़ो, जो बैटरी होती है सर उसमें एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान रखना ये जो चार्जिंग वाली बैटरी होती है, ठीक है ना, ये आपका एसी को बदलता है किसमें? डीसी में। देखो जो आपका चार्जिंग बैटरी है वो एसी को किसमें बदलेगा? डीसी में। और डीसी को किसमें बदलेगा? एसी में, ठीक है? तो भैया एसी को डीसी में बदलने का काम किसका होता है? रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलने का काम किसका होता है सर? ऑसिलेटर। किसका होता है? ऑसिलेटर। क्लियर है? किसका होता है? ऑसिलेटर। आकांक्ष गुप्ता, इसका मतलब बेटा आपने कल की क्लास नहीं ली भैया। ये हमारे यहाँ एक बच्चा आया है आकांक्ष गुप्ता, ये कह रहा है कि सर आपने कुछ क्वेश्चन जो डीपीपी में दिए हैं वो कराए नहीं है। अरे भले आदमी, तेरे को सब कुछ वही दे दूंगा जो कराया है, तो तू नया क्या सीखेगा? है
ये बता, अगर तुझे सब कुछ वही दे दिया जो तुझे पता है, तो तूने नया क्या सीखा? क्यों भाई भले आदमी, बता भाई बता। हाँ भाई बताओ, इसको बताओ। कल भी मैंने यही समझाया था, इसका मतलब कल ये क्लास में नहीं था इसलिए ये क्वेश्चन कर रहा है। भाई आपको सब कुछ वही दिया जाएगा जो आपको पता है, तो फिर आपको पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? फिर आप नया चीज क्या सीखे? फिर तो आप जैसे पहले थे वैसे ही अब रहे, पढ़ने के बाद भी वैसे ही रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ? आकांक्ष, क्यों भाई गुप्ता जी, गुप्ता जी क्या चाह रहे हो आप? आपको कुछ नया ना सिखाए? भाई बता दो। भाई आपको यहां दिक्कत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि यहां पर आपको कोई नया क्वेश्चन मिल गया जो आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, एग्जाम में तो दिक्कत नहीं होगी। चलो भैया जैसी आपकी इच्छा। चलो भैया ऐसे, बेटा सचिन हिंदी में ऑसिलेटर ही बोलते हैं, ठीक है ना? चलो अगला, सर दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है बताइए। सर हमारे अंदर कुछ नया सीखने का ललक होना चाहिए, बिल्कुल बेटा अमृत, बिल्कुल होना चाहिए। एक बच्चा होता है जो नया सीख के खुश होता है, एक बच्चा होता है जो नया देख आया नहीं कि भाई साहब उसका दिमाग खराब हो गया। सॉरी सर कल रिकॉर्डेड क्लास ली थी इसलिए। चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आकांक्ष गुप्ता कोई बात नहीं। पर बेटा देख, मैं इसलिए देता हूं कुछ क्वेश्चन ऐसे जिससे आप लोगों को नया नया सीखने को मिले और एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। एक बात बता, तेरे को सब यहां मैं ऐसा पढ़ाऊं जो तुझे आता है, ये बहुत सरल है, और एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आ गया तुझे नहीं आता, तो फिर तू क्या करेगा? तू बता। तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमें ना आए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहां तो हम सीख रहे हैं भाई। और भाई पहली बार जब तुझे एबीसीडी पढ़ाई गई थी तो तेरे को आती नहीं थी ना, लेकिन तूने सीखी, तो बस ऐसे ही है, आजा। हाँ भाई देखो, दूध, दूध क्या है सर? देखो मैंने आपको बताया था सर, पीएच वैल्यू का अगर खेल में आपको बता दूं, 0 से कहां तक होता है? 14 तक। 0 से कहां तक होता है? 14 तक। बीच में कितना होता है? 7। सर यहां 3 और यहां 11। सर ये होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होगा? वीक एसिड। क्या होगा? वीक एसिड। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ये क्या होगा? दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। वीक बेस, वीक बेस। और भैया ये क्या होगा? ये होगा सर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी प्रबल क्षार। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि जो प्रबल क्षार, जो दूध है वो खट्टा है या कड़वा? तो पहले तो ये बताओ खट्टा है या कड़वा? तो आप कहेंगे सर वो तो खट्टा होता है, इसका मतलब बेस तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना? अब सर एक बताओ स्ट्रांग होगा या वीक? तो आप कहेंगे सर वीक ही होगा, स्ट्रांग होता तो फिर हम पीते क्यों? सर ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन सा? स्लाइटली स्ट्रांग होता है, पता भी नहीं चलता कैसा है, ठीक है ना? तो 6.6, 6.6 क्लियर है? कोई दिक्कत? सर एएलपी का बैच बेटा आपको नॉलेज देते हो, इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी जब भी होगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है ना? चलिए तो सर सिंपल। अच्छा 7 पे कौन था? 7 तो रह गया न्यूट्रल। 7 पर कौन है? न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल यानी उदासीन, उदासीन। न्यूट्रल यानी उदासीन। उदासीन मतलब जो ना एसिड होता ना बेस होता, जो ना एसिड हो ना बेस हो। सर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का अर्थ क्या है? अरे भैया मेरे, ओ भैया मेरे, पूरी कहानी खत्म हो गई। वो कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का अंतर क्या है? अंतर क्या है? भगवान बेटा, ऐसे एसिड जो जिनका पीएच मान 0 के करीब होता है, जो स्ट्रांग होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट खा पी नहीं सकते, वो होते हैं प्रबल अम्ल। पर जिनको हम आराम से उड़ा रहे हैं वो है दुर्बल अम्ल। भले आदमी, तेजाब, तेजाब सुना है? तेजाब वो होता है बेटा प्रबल अम्ल। और आपने टमाटर खाए हो, ऑक्सैलिक एसिड, वो होता है दुर्बल अम्ल। अब तू ऐसा कर, तेजाब पी के दिखा। अगर तू तेजाब पी गया तो तू शक्तिमान, ठीक? भले आदमी। चलो आ जाओ, 2 दिन से यही चल रहा हूं, 2 दिन नहीं 5 दिन से। और अब कह रहा है कि सर क्या होगा? वाह वाह। व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है बताइए? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं?
सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए फटाफट से। पर्ची पौआ मार के आया है अच्छा, सुबह सुबह पौआ मार लिया लवण का पीएच मान क्या है सर? बेटा 7, ठीक है ना, हाँ 7 NaCl का। बाकी एसिडिक और बेसिक अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। यस, फॉर्मेशन नहीं बताई थी। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से टकराएगा तो 7 वाला पीएच बनता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से टकराएगा तो एसिडिक बनता है। और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टकराएंगे तो बेसिक बनता है। बताए नहीं थे, 3 तरह के नमक बताए थे। चलिए सर, आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, जिसको हम खाना सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना सोडा। लेकिन सर और भी तो लिखे हैं, इनको भी तो बताओ। हाँ बिल्कुल बताएंगे बेटा। जो आपका वॉशिंग सोडा होता है इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और भैया सोडा ऐश, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडा ऐश कह दो या फिर वॉशिंग सोडा कह दो, बात एक ही है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट क्लियर है? तो ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट बोला है तो वॉशिंग सोडा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बोला है तो बेकिंग सोडा है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। एक वॉशिंग सोडा है, एक बेकिंग सोडा है, तो दोनों अलग अलग हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना। क्लियर? कोई दिक्कत? और वॉशिंग सोडा को ही हम सोडा आश बोलते हैं। ठीक, गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? देखो अभी बताया सोडियम क्लोराइड भाई HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2O। और ये जो बनता है ये बनता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है? 7। न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है सर? 7। पूरी रामायण खत्म के बाद पूछ रहा है सर जी राम कौन है? देख ले भाई तू, ये अब पूरी रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहा है। वो अपना लो भैया, लिख दिया, ठीक है। डन, यस। नेक्स्ट, धोने का सोडा। धोने का सोडा, धोने का सोडा वॉशिंग सोडा होगा, वॉशिंग सोडा। अभी बताया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जल्दी बोलिए, जल्दी, कम ऑन। जो अपना धोने का सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है? वो सॉरी, नाम क्या है? बोलो। वॉशिंग सोडा। अभी बताया बेटा। चलो क्या है हुआ सर? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2CO3, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है सर? NaHCO3। और ये तो कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? CaCO3, ठीक है। सोडियम बाइक, इसको बोलते हैं यार बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और इसको बोलते हैं बाबूजी आपका लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन, चूना पत्थर। लाइम स्टोन, चूना पत्थर। क्या बोलते हैं भैया? चूना पत्थर, लाइम स्टोन। तो आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा आंसर? सोडियम कार्बोनेट। क्या आने वाला है भैया? सोडियम कार्बोनेट। क्या आएगा? सोडियम कार्बोनेट। डन, पक्का? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? क्लियर है? गुड, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। कह रहा है जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं?
सर क्या है ना, सबने पीले कपड़े पहन रखे हैं, मतलब पीले कपड़े पहन रखे हैं, उससे क्या होगा? आज तो बसंत पंचमी भी नहीं है शायद, कि है? नहीं यार। पूनम गुप्ता ए, सचिन ए, अनूप ए, हाइड्रोजन है कब से? ये कब से चेंज हो गया भैया? अभी तक तो नहीं था हाइड्रोजन। अभिनंदन, कार्बन डाइऑक्साइड, अभिनंदन का सही है, शाबाश, माधुरी का सही है, और आर्मी जीतन का सही है, और चलिए बाबूजी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मार खाने घूम रहे हो तुम लोग, है अरे आदमियों। अबे वो तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब निकलती है हाइड्रोजन गैस। भले आदमी, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब है, लेकिन यहां तो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट है भैया, कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट है, तो यहां पर आएगा कौन? CO2। देखो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर एसिड मेटल कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है भैया, तो यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकलता है। तो ध्यान रखना इस बात को भैया, ध्यान रखना इस बात को कि जो आपका एसिड है ना, वो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, बट अगर वो आपका मेटल कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट और वाटर के साथ साथ कौन सी गैस निकलेगा? CO2। अब ऐसा बाद में सभी ने अपना आंसर बदल दिया है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, सीखना है ना अमित, सीख, अबे भैया सीखना है, गलत यहां हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो भैया आपको, और देखो यहां अगर गलत होगा ना तो आपको ये याद रहेगा, यार हमने क्लास में गलत किया था, ये वाला आंसर, सही आंसर ये बताया था सर ने। लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं दोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपने सही किया कि गलत किया? समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से बेटा आपको आंसर तो देने होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं सर, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता है सर चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या बनता है? भाई देखो तीन चूने हैं, तीन चूने हैं जो आपको याद रखने हैं, तीन चूने हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा है? पहला है सर कैल्शियम ऑक्साइड, पहला कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड थर्ड वन इज कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों के नाम, इन तीनों के काम और इन तीनों के केमिकल फॉर्मूले, ये आपको तीनों चीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा सर सबसे पहले हम लेके आते हैं कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इसको बोलते हैं क्या? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं भैया? क्विक लाइम। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। हिंदी में बोलते हैं बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना। क्या बोलेंगे? बिना भुजा चूना। सर अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो यहां हमको मिलता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बोलता है? CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, भुजा चूना। क्या बोलते हैं? भुजा चूना, या चूने का पानी भी बोल देता है इसको, भुजा चूना। क्लियर? अब क्वेश्चन ने जो डिमांड रखी है, क्या रखी है? कि चूने का पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस, अगर ये रिएक्ट करता है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बाबूजी यहां मिलता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है? लाइमस्टोन। क्या बनेगा? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्या मिलेगा? चूना पत्थर, चूना पत्थर। और प्लस प्लस सर आपका जो इसमें से वाटर था ना वो एवेपोरेट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। क्लियर है? तो तीन चूने हुए सर आपके पास, एक है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना पत्थर, बिना भुजा चूना और भुजा चूना। डन?
तो तीनों के नाम, केमिकल नेम और आपको उनके काम तीनों याद होने चाहिए, ठीक है ना। जो अपने यहां संगमरमर, जो खड़िया, जो चौक, ये जो मार्बल वगैरह जो बनती है ना, वो सब आपकी लाइमस्टोन का बनता है। सब किसका बनता है? लाइमस्टोन का। इसको आप जानते हो सर सीमेंट के रूप में यूज करते हैं। और इसको भैया जो पान बनारस वाले होते हैं ना, हाँ वही जो पान पर लगा के खाते हैं या जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, वो लोग कौन सा यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा यूज करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डन है? क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? अब तो आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो कौन सा आएगा? कैल्शियम कहां है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रीति मिश्रा अभी भी गलत आंसर दे रहे हो। कैल्शियम बाई कार्बोनेट नहीं होगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ओ खैनी, रुक जा, सुबह सुबह से खैनी खाने बैठ गया देखो। मैं कहा अजी खैनी, हाँ हाँ भाई साहब खैनी, रुक जा, हाँ वही खैनी वाले। बस चुनौती पंचायत वेब सीरीज देखी हो तुम लोगों ने। चलो आओ, कह रहा है दांतों का एनेमल किससे बना होता है जो शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है? भाई साहब जो आपका टीथ है ना, उसका जो एनेमल देखो, व्हाइट व्हाइट अगर आपके दांत चमक रहे हैं तो वो किसकी वजह से? एनेमल की वजह से। बट ये पूछ रहा है सर वो बना किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो ये तो बट ऑब्वियस है सर, कैल्शियम का बना होगा, ये तो सब जानते हैं भाई। हमारी बॉडी में कैल्शियम कहां मिलता है? कैल्शियम जो है सर वो ह्यूमन बॉडी में कहां कहां मिलता है सर? पहला मिलता है बोन्स, हड्डियों में। हड्डियों में क्या होता है सर? कैल्शियम। हड्डियों में क्या होगा भैया? कैल्शियम। दूसरा सर, दूसरा मिलता है टीथ। टीथ यानी दांत, दांतों में क्या होता है सर? कैल्शियम। तीसरा तीसरा सर नेल्स, नाखून में क्या होता है सर? कैल्शियम। नाखून जो होते हैं अपने, उनमें भी क्या होता है? कैल्शियम। अगला अगला सर कहेंगे हेयर्स, बालों में भी क्या होता है? कैल्शियम। बालों में क्या होता है? कैल्शियम। और लास्ट वन इज ब्लड, रक्त में भी क्या होता है सर? कैल्शियम। रक्त, खून, खून में भी क्या होगा भैया? कैल्शियम। खून में भी क्या होगा? कैल्शियम। तो ये 5 ऐसे हैं जहां अपनी बॉडी में क्या मिलता है? कैल्शियम। जहां अपनी बॉडी में क्या मिलता है? कैल्शियम। अगर इसकी कमी हुई तो हड्डियों में दर्द होना, ये देखा ना आपने। और अगर ज्यादा हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको क्या हो चुका है? स्टोन, पत्थरी। ठीक है, आप क्या पूछा है? तो पूछा है सर किसका बना होता है, तो आप बोलेंगे सर कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? कोई दिक्कत? यस, ये लगभग मोस्टली सभी का आंसर सही था, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक दो मुझे लग रहे हैं डी किया है उन्होंने, वो जो गलत है, बाकी सबका सही है। प्रद्युमन भाई साहब डी नहीं होगा। प्रद्युमन भाई साहब डी नहीं होगा। चले सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सर मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द का अनुभव होता है, इससे आराम पाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू रिलीव द पेन एंड इरिटेशन कॉज्ड बाय द बीइंग स्टिंग? जो आपकी बी होती है ना मधुमक्खी, पहले तो मैंने आपको भी बताया बी स्टिंग जो होती है उसमें कौन सा एसिड होता है सर? ये होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कौन सा होता है सर? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। अब ये कह रहा है कि सर उसको किससे धो दें कि मामला बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, बेकिंग सोडा से, और वॉशिंग सोडा से, और विनेगर से। किससे धो दें उसको? बताओ किससे धो दूं उसको जो मामला बन जाए एकदम, मतलब दर्द पेन वगैरह सब खत्म हो जाएगा? ओ भाई अबे क्यों मारना चाह रहा है किसी को? वॉशिंग सोडा से धोएगा है? अरे कलाकार, which of the following can use to relieve the pain of irritation caused by being sting? जल्दी बोलो। सर इसको धोएंगे हम लोग बेकिंग सोडा से। किससे धोएंगे? बेकिंग सोडा। इसका नाम होता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, सॉरी, बेकिंग सोडा। हाँ सही है, सही है, सही है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विनेगर। ठीक, हाँ हाँ, गुड गुड।
इसका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडी हाँ भाई साहब आइए। तो सर जी इसमें एसिड पूछे तो आपसे कहेंगे फॉर्मिक एसिड, और आंसर पूछे तो आपको कहेंगे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है केमिकल नेम, तो आप कहेंगे सर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सर धोना है इसलिए वो आज ही, हाँ होशियार, धोने से बेकिंग सोडा, भाई वाह। अबे तो भले आदमी, ये तो सोच उसमें एसिड होता है ना, और वो भी स्ट्रांग होता है, ये तो चल वीक है, वो स्ट्रांग होता है, जले पे नमक छिड़क रहा है तू, भाई कमाल का कलाकार आदमी है तू तो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। कह रहा है सर इनमें से किसके लिए NaOH का प्रयोग किया जाएगा। NaOH इज यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो साबुन बनाने में, बट ऑब्वियस है, कागज बनाने में बिल्कुल सही है, फाइबर बनाने में बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ दीस। क्या आएगा भैया, ऑल ऑफ दीस। क्या आएगा, ऑल ऑफ दीस। हर के बाल नाखून तेजी से क्यों बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैरोटीन। उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैरोटीन, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है भैया सचिन, अपने बालों में और अपने नाखून में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोटीन, ठीक, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करते हैं। डन, ओके। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज मेड अप ऑफ स्लैग लाइम, क्लोरीन, ड्राई स्लैग लाइम, क्लोरीन, और मार्वल क्लोरीन और स्लैग लाइम ड्राई। बताइए किससे होगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। सर आपके पास स्लैग लाइम हो CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो ये बनेगा CaOCl2 प्लस H2O। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। डन। तो आप कहेंगे सर, और दूसरा किसका है, क्लोरीन, तो आप कहेंगे सर कहां है, स्लैग लाइम एंड क्लोरीन। तो दोनों ऑप्शन, स्लैग लाइम एंड क्लोरीन। ठीक है, ठीक, हाँ जी बिल्कुल। शिब्बू और सरिता, सलोनी, अभिनंदन, चलिए आ जाओ, कन्हैया, प्रिया, चलो बहुत लोग बढ़िया, सभी लोगों का मोस्टली आंसर सही है। गुड, वेरी गुड। चलिए सचिन सागर, सचिन बेटा सी कहां दिख रहा है देखो, कार मार्बल, अरे पहले आदमी, मार्बल में तो कैल्शियम कार्बोनेट का करते हैं, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। मार्बल जो होती है उसमें तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। ये बताओ, कह रहा है जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या मिलेगा। अगर हम लोग जिप्सम को, जिप्सम क्या होता है सर, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको बोलते हैं भाई साहब कैल्शियम, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O। अब इसको हम लोग कितने पे गर्म कर रहे हैं सर, 373 केल्विन पर। कितने पे गर्म किया है, 373। तो आप जानते हो सर 373 का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो बॉयल हो जाता है। भाई दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या है,
पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। और सर जब वाटर बॉयल हो रहा है, भाई आपके पास मान लो कुछ अमाउंट में पानी है और उसने बॉयल होना स्टार्ट कर दिया, उसने क्या कर दिया सर, बॉयल होना स्टार्ट कर दिया, तो आप कहेंगे सर कि जब उसने बॉयल होना स्टार्ट किया तो उसका अमाउंट क्या होगा, कम या ज्यादा, उसका अमाउंट क्या होगा, आप कहेंगे कम, क्योंकि इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा। इवेपोरेट होना, हाइड्रेटेड का मतलब होता है बेटा वाटर, हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो जैसे ही उसमें से वाटर कम हुआ तो सर CaSO4, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सर पानी का जो मॉलिक्यूल्स था वो रह गया हाफ, H2O। इसको बोलते हैं सर सेमी हाइड्रेटेड, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, जिसको आप POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डन, क्लियर। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, विच एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। भाई अगर देखो एसिड है, अगर एसिड है तो भाई साहब उसमें क्या होगा, उसमें H पॉजिटिव आयन होगा, क्या होगा, H पॉजिटिव आयन होगा। और अगर बेस है तो भैया बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। आरेनियस नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया था ना, एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, H पॉजिटिव, और बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, OH नेगेटिव। तो अगर एसिड है तो क्या होगा, हाइड्रोजन, एसिड है तो क्या होगा, हाइड्रोजन, एसिड है तो क्या होगा, हाइड्रोजन। क्लियर, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए तो फिर आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं सर, मतलब मंडे को, नए चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर अपना विद PYQs खत्म हो चुका है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं, थ्योरी पहले ही करा दी है, ठीक है। बिल्कुल, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।